जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आशा है कि आप घर पर स्वस्थ होंगे। चलिए हम कक्षा 9वीं का हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा पिछले सत्र में जो हिंदी था वो अलग था और इस सत्र में हमारा हिंदी चेंज है। हमारे 9वीं कक्षा में कुछ विषय चेंज है, जैसे मैथ्स और साइंस को छोड़कर जो 4 विषय हमारे वो चेंज हो चुके हैं। और विषय क्रम इस प्रकार है, आपको ये PDF पहुंचा दिया जाएगा आपके वीडियो पे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। ये गद्य खंड है पहला। कुछ विद्वानों द्वारा, कुछ लेखकों द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी है, उन्होंने अपनी भाषा में परिभाषित किया है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। अगला है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये लिखने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। इनको लिखने वाले हैं प्रेमचंद्र जी। इन्होंने अपनी अपनी परिभाषा में व्यक्त किया है। रैल्फ फॉक्स जी का कहना है, अच्छा गद्य लिखने की कला चीजों को उनके सही नाम से पुकारने की कला है। चलिए हम पहले लेसन में पढ़ते हैं प्रेमचंद्र जी की, और ये प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय है। हम सबसे पहले जीवन परिचय इनका पढ़ते हैं। प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र जी का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद्र जी की कहानियां हैं मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रय, श्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र के ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षिप्त में कहना प्रेमचंद्र के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। हमने प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में जाना है। अब हम पहला लेसन पढ़ेंगे, 2 बेलों की कथा। इससे पहले हम इसका केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। यहाँ पर केंद्रीय भाव में 2 बेलों की कथा के बारे में दिया है। इसके बाद आप अपनी बुक अवेलेबल करवा लीजिए। उसके बाद हम ये आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।